त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति हम पढ़ते क्यों हैं भैया? कोई अगर चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं उसे पढ़ने का कुछ मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ उपयोग है कि फालतू पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। नंबर से कुछ अलग चीज़ें होती है ना कि हर चीज़ को नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके पढ़ने का हमारे जीवन में क्या मतलब है, हाँ, कि पढ़ के हम छोड़ ही दे रहे हैं। तो आपको बताएंगे त्रिकोणमिति क्या होता है हमारे जीवन में, से हमारे जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों को बताएं कि उसका उपयोग क्या होता, पढ़ेंगे क्यों, फिर उसके आधार पर छोटी छोटी चीज़ों को हम बताते चलें, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम बताने चल रहे हैं कि त्रिकोणमिति का यूज अपने हम जो लाइफ होता है, ठीक, अपने चारों तरफ हम कैसे करते हैं, अपने चारों तरफ हम कैसे करते हैं, इसका उपयोग क्यों है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा समझो आप क्या है, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक भैया। आप मान लीजिए सिंपल सी बात है, आप एक पेड़ यहाँ पेड़ वैसे बना रहे हैं, बन जाए ठीक, पेड़ बहुत बढ़िया नहीं बना, लेकिन ध्यान दो ये भैया आम का पेड़ हम बना रहे हैं। क्या है, आम का सीजन है तो आम का पेड़, ठीक, क्या है, आम का पेड़, ठीक है। अब यहाँ पर आप भैया यहाँ पर खड़े हैं, समझो हमारी बात, ये आम का पेड़ है, लिख दे रहे हैं आम का पेड़, ठीक। आप यहाँ पर खड़े हो और जो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कोई आम, ठीक, कोई आम है, आम तो बना नहीं पा रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कोई आम है, ठीक है। अब इसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आप समझ लो कि आप यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर, कितने मीटर पर आप हो, 10 मीटर। अब ये मत पूछना रखा भैया 10 मीटर क्या उत्तर मानने चाहिए, और जो यहाँ जहाँ तक की डिस्टेंस है भैया कितनी है, 30 मीटर, ठीक, क्या है, 30 मीटर। तो अगर ये कोई बोल दे कि जो ये दूरी क्या है, ये दूरी, ये कितनी दूरी, क्या है, ये जो दूरी है ये कितनी है, आप हमें बताइए। ये जो दूरी है इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, जो हम ये यहाँ पर हम खड़े हैं, अगर आप पीछा देखेंगे जो यहाँ से हमारी जो आम की दूरी है कितनी है, तब आपको बताना। आप साथ मान लीजिए आप भूल से कभी त्रिकोणमिति पढ़ लिए हो तो आप डायरेक्ट बता दें, क्यों डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हो, तो आपको बता दे रहे हैं कैसे बता सकते हैं। अब इसका एक तरीका होता है, एक हमारे से पाइथागोरस चच्चा थे, ठीक, एक चच्चा मानते थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन सा फार्मूला दिया, ठीक है। उन्होंने फार्मूला दिया है कि जो कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज तो पता होगा भैया, जो तीनों भुजाओं से घिरी जो आकृति होती है और बंद आकृति ने ऐसे तो ये घिरी ऐसा कुछ करती है ना, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब बंद ना रहे, क्या वो क्या होनी चाहिए, वो तीनों तरफ से घिरी होनी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए, ठीक। एक एक चीज को समझो, अगर आपको समझना है तो, ठीक है, मिटा देते हैं, दिक्कत कर जाए। देखो जो चीजें बता रहे हैं समझते हैं, क्या ये दिया गया 10 मीटर है, ये 30 मीटर है, इसकी डिस्टेंस बताना है। तो इसमें तरीका होता है, पाइथागोरस हमारे चच्चा मानते थे, उन्होंने फार्मूला दिया था कि कर्ण की भुजा का वर्ग आधार की भुजा का वर्ग प्लस लंब की भुजा का वर्ग। अब कुछ महाशय को बहुत अजीब लग रहा है, ये कर्ण चच्चा कौन है, आधार चच्चा कौन है, लंब चच्चा कौन है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं, ठीक है। आपको समझना है, क्या है ना, समझना है बस। तो देखो कर्ण क्या होता है, कर्ण से एक चीज आप समझ लो, जो महाशय क्या होते हैं, या किसी भी त्रिभुज में, ऐसे समझो किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसकी क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। फिर से दोनों, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब उसके बाद क्या हो गया, आधार क्या हुआ, आधार भैया उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे जो क्या होता है एकदम नीचे रहता है, ठीक, क्या रहता है, जो नीचे रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब लंब किसे कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जैसे क्या है, यहाँ मान
क्लास में या स्कूल में चले गए होगे और आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपने ध्यान से बोर्ड में देख लिया होगा, ठीक। तो आपको चीज़ें पता चलती है थीटा नामक कोई प्रवृत्ति होती है या कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कोण से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कोण अगर इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, जो महाविद्यालय लंबे लंबे खड़े हैं, ठीक, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब हो गया, ये आधार हो गया। अंग्रेजी भी बता दे रहे हैं ताकि अभी भूल जाओगे अंग्रेजी बता रहे, पर हिंदी समझ लो, अंग्रेजी बता रहे। ये क्या हो गया, अब कर्ण कैसे कहते भैया, हमारा कैसे हक हो गया कर्ण कहने का, हमारा हक इसलिए हो गया कर्ण कहने का क्योंकि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, ठीक। अगर किसी भी त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो उससे क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो जो नीचे एकदम पाउडर टाइप मतलब लेटे टाइप से रहते हैं उसे क्या कह देते हैं, आधार कह देते हैं। जो एकदम खड़े खड़े रहते हैं वहां से, ठीक, एकदम दामे एकदम सीना ताने खड़े रहते हैं, चौड़िया एकदम, उन्हें क्या कहते हैं, लंब कह देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, अब एक बता रहे हैं जो पाइथागोरस सच्चा थे, पाइथागोरस सच्चा, उन्होंने फार्मूला दिए थे कि जो कर्ण का भुजा होती है, ठीक, कर्ण के स्क्वायर भुजा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होती है। अब हमें डायरेक्ट तो इसे कुछ कह नहीं सकते, तो हम थोड़ा सख्ती से ए बी सी लिखने का कष्ट कर दे रहे हैं, ठीक। जब ए बी सी लिख दिए तो हमें ज्ञात हो रहा है कि जो ए सी है, जो कर्ण चर्चा की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, मतलब ए सी के स्क्वायर, ठीक। अब जो आधार है, आधार वहाँ से क्या है, हमारे ए बी का कर दे रहे हैं थोड़ा। लंब कौन है भैया, जो खड़े खड़े हैं एकदम इनर पान के, बी सी, ठीक, ऐसे लिख दिए। अब ए सी के जो मतलब है, ठीक, ए सी क्या है भैया, ए सी हमारा कर्ण है तो ए सी कैसे लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद ए बी कौन है, ए बी 10 है, 10 का ऐसे स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो बी कितना है, बी सी कितना है, बी सी 30, ठीक, 30 के स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक। अब ए सी का स्क्वायर 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100 कर दिए, 30 की समय कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक। अब 900 हो गया, बिल्कुल बढ़िया, सही लिख रहे हैं, तब आप फिर से देखो। अब इसमें हम 100 कैसे कर दिए, कुछ प्राणी हमें डिस्टर्ब करने लगेंगे, यहाँ 10 से 100 कैसे तो वर्ग किए भैया, और कुछ हमने किया नहीं है, मतलब 10 बार लिखा रहता है तो इसका मतलब 10 गुणे 10 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब 100 आ जाता है, इतना पढ़े लिखे हो, ठीक है, इसका नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद 30 का, जब 30 का कर देंगे 30 हमारे वैसे हो जाएंगे, आप भी कर देना, चौपड़ कर दोगे आप, 3 त्रिक का 9, डबल 0 से छाप, ठीक। यहाँ 100, यहाँ 900, ठीक। अब एक काम कर रहे हैं, इस बार वाला कितना कर देंगे, यहाँ 100 यहाँ 900, तो 100 और 900 को जोड़ देंगे तो हमारा एक दोस्त है वो 1000 आ जाता है। ये शायद तभी हमारे छात्रों को, विद्यार्थियों को पता होगा, 900 में अगर 100 जोड़ देंगे तो 1000 आ जाए। फिर एक हमें और बड़ा सा काम करना है, हमें AC का मान निकालना है, ना कि AC स्क्वायर का मान। तो हम क्या करेंगे भैया, AC को उस साइड हम भेज देंगे, ठीक। जब उधर पलट जाएगा, मतलब पलट नहीं जाएगा, जब ये इधर है, जब स्क्वायर उधर भैया जाता है तो एक बहुत गलत फहमी आ जाती है ना, गलत सोच आ जाती है अपने आप से। गलत सोच मतलब क्या आ जाती है, जब ये उधर चला जाता है तो रूट में बदल जाता है, दिक्कत कर जाता है, और दिक्कत में डरना नहीं। जब इधर स्क्वायर जब उस साइड में जाता है बराबर उस तरफ, तो ये रूट में हो जाता है रूट 1000, ठीक। अब 1000 अगर मान लीजिए, ठीक, ये किसी का वर्ग होता, जैसे क्या दोस्तों, अगर 100 रहता रूट में तो हम एक शक्ति लगा देते, ठीक, ये दोनों क्या होता है, धराशायी हो जाते हैं, यहाँ पर हमारा 10 बच जाता है। लेकिन 1000 के बाद ऐसा कोनो जुगाड़ नहीं है, यहाँ पर 1000 ही हो जाएगा। और क्या लिख देंगे, जब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, तो इसका क्या दूरी जो हमारी AC का जो हमारे यहाँ का डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1000, रूट में 1000 मीटर ऐसा आप देंगे, ठीक। अगर आप लोग को ये हमारा छोटा सा जो वीडियो बना रहे हैं अगर पसंद आया हो तो कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।